सबसे पहले रौरे मन के जोहार। जय असम, जय असम, जोहार असम, जोहार असम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ भेरगांव के इस चुनावी सभा के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित आपके बीच रहने वाला एक नौजवान प्रभात दास पनिका जी, जिसको प्रत्याशी भी हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जय भारत आशा के तरफ से आपके सामने आपका जनप्रतिनिधि के रूप में दिया है। और यहां आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थोड़ा समय का अभाव है, मौसम भी बदल रहा है और विपक्ष का भी षड्यंत्र बहुत तेजी से, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे उनका भी षड्यंत्र और संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग भी शुरू हो चुका है। आज देश के प्रधानमंत्री जी असम आ रहे हैं, डिब्रूगढ़, जहां से हम अभी आए हैं आपके इस सभा में, और हमें अविलंब वापस जाने के लिए कहा गया है, नहीं तो आपका हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाएगा, आने नहीं दिया जाएगा। और ये हर चुनाव में करते हैं। जब जाते हैं उस क्षेत्र में कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। पता नहीं अपने ही देश में, अपने ही घर में क्या चीज का किससे डर, जबकि चुनाव आयोग कहता है सबके लिए ये चुनाव एक बराबर है। लेकिन क्या बोलिएगा, हमारा देश का प्रधानमंत्री तो सांसद के अंदर, सदन के अंदर महिला सांसदों से डर करके सदन में नहीं आते। बाकी तो बाहर का तो दूरी की बात है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी बहुत कम समय में हम अपनी बातों को रखेंगे, उसको अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। मुख्य रूप से हम लोग पहली बार जेएमएम पार्टी असम की धरती पर एक राजनीतिक संघर्ष में एक हिस्सेदार के रूप में खड़ा हो रहा है। और इसमें जय भारत पार्टी और आशा के लोगों ने भी जो बरसों से संघर्ष किया है, उस संघर्ष को और मजबूती और धारदार बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज असम के नौजवानों को, यहाँ के आदिवासियों को, चाय बगाने को, किसानों को उसके संघर्ष में साथ देने के लिए आया है। चाय बगानों की समस्या किसी से छुपा नहीं है। हम इसको अभी बहुत ज्यादा दोहराएंगे नहीं। आज हजार वर्षों से, हजारों साल से यहां आप लोग असम को सींच रहे हैं, असम को हरियाली बना रहे हैं, असम की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रहा है। आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे। आप अपने पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहचान के साथ साथ आपको यहां पर जिसके कंधे पर इस देश, इस राज्य की अर्थव्यवस्था है, उन आदिवासी किसान का कंधा कमजोर किया जा रहा है। यहां तक आपको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता। हमें पता चला है कि चाय बगान के किसानों को यहां 2500 रुपया मजदूरी मिलता है।
और बड़ा ही विचित्र बात है, ये न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देना मतलब अनमानवीय व्यवहार करना, ये कानूनन जुर्म है। और ये बड़े तरीके से आपको खड़ा नहीं होने देना चाहते। आज आपको आदिवासी का दर्जा नहीं, आने वाला समय में आपको चुनाव में हिस्सा लेने का भी अधिकार छीना जाएगा। और कल आपको बोलेगा कि जिस तरीके से यहां एनआरसी लगा करके कभी बांग्लादेशी, कभी घुसपैठिए, कभी बाहर से, इधर से उधर से लोगों को खदेड़ा जाता है, आपको भी खदेड़ने का काम करेगा। आज इसी संघर्ष के लिए, आप के संघर्ष और आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और इस राजनीतिक ताकत को इतना मजबूती के साथ हम लोग पकड़े। हम तो कहते हैं जेएमएम का 10 विधायक यहां से जीतेगा, सरकार किसी की भी रहेगी, नाक में कैसे तेल डालेंगे ये हमें पता है। गरीबों को कोई अधिकार मांग के नहीं देता है सरकार, छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। हम लोग को राज पाने के लिए 50 साल, 60 साल तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा। अनगिनत लोग मारे गए, शहीद हो गए, अनगिनत महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितना नौजवान अनाथ हो गया। बहुत ही तकलीफ के साथ राज मिला। और आज उस राज को हमारे नेता लोग कहते थे अधिकार का लड़ाई इतना आसान नहीं है। अगर लड़ाई लड़ने का संकल्प लोगे तो ये मान के चलो, जो पहली लाइन में लोग खड़ा होगा वो सब मारा जाएगा, दूसरा लाइन में रहेगा वो सब जेल जाएगा, और तीसरा पीढ़ी अपना इस राज को सजाएगा, संवारेगा। और आज हमारे पूर्वजों के बदौलत झारखंड को सजाने का, संवारने का जिम्मा आज हमको मिला है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड में चलता था, लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मर गया। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों दर्जनों लोग। मैं उनके घर जाता था। फिर हमने एक लंबा संघर्ष और पूरे राज्य की जनता को एकत्रित किया, जगाया। फिर हम लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार को उखाड़ करके फेंका, और आज झारखंड में डबल इंजन की सरकार नहीं, वहां के झारखंडियों की सरकार चलती है। तो आज असम में आदिवासियों का सरकार क्यों नहीं, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? चाय बागान में लगभग 70 लाख आप किसान, आदिवासी मजदूर हैं। अगर आप लोगों ने ठान लिया तो सरकार आपके इशारे पर उठेगी और बैठेगी भी। इसलिए अपनी ताकत को एकजुट करें और एक प्लेटफॉर्म में आइए, एक छत के नीचे आइए, और आप अधिकार देखिए कैसे आपके दरवाजे में आकर के आपके सामने खड़ा होता है। इसीलिए साथियों, समय थोड़ा सा हमें यहां से जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी उड़ान गुजरात से हो गया। ये व्यापारियों की जमात है। ये व्यापारी देने वाला नहीं, लेने वाला लोग है। और अभी जिस तरीके से खाड़ी देशों में समस्या खड़ा हो गया है, जिस तरीके से लॉकडाउन करा दिया, लॉकडाउन करके सबको घर में बंद कर दिया, खाने पीने के लिए लोग मोहताज, नोटबंदी में सबको लाइन में लगवा दिया, अभी गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगा दिया। पहले गैस फ्री में डाला, बांटा, और अभी गैस के लिए लाइन में लगो। अभी चुनाव खत्म होगा, तेल गैस का महंगाई इतना बढ़ेगा, जब तेल का दाम बढ़ेगा, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब चीज दाम महंगा हो जाएगा। और अभी आपको चुनाव में वोट लेने के लिए महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपये दे रहा है। 5 साल में 9 हजार, 5 साल में 9 हजार क्यों? हम जानते हैं, आप हमें साथ दें, हर महीना आपको 9 हजार मिलेगा। कैसे मिलेगा हमें पता है। और यही चाय बागान का मालिक देगा,
और यही खेत से हमारा जीवन जो जिस तरीके से चल रहा है उसमें बढ़ोतरी होगा। हम आगाह करना चाहते हैं, अगर हमारा सरकार बना तो चाय मालिकों को या तो आपका मजदूरी 500 रुपए करना पड़ेगा, या फिर हम लोग ऐसा कानून बनाएंगे शपथ ग्रहण के दूसरे दिन कि चाय बागान में जो चाय का ऑक्शन होता है 250 रुपया में, जो 400-500 रुपया में जो ऑक्शन होता है, 250 रुपया से अधिक जितना भी चाय बिकेगा उसमें 50% प्रीमियम लगाएंगे और ये प्रीमियम मजदूरों पर बटेगा। इसीलिए साथी कई ऐसी चीजें हैं। अभी तो हम चलते चलते ये हम सोच रहे थे कि ये 250 रुपया किस काम के, या 7,000 रुपया में क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, बच्चा पढ़ेगा कि पेट भरेगा। आज के दिन में मजदूरी नहीं, आपको पक्का मकान नहीं, पीने का साफ पानी नहीं। कल हम थिंग टोंग गए थे, उधर क्या एक विधानसभा है, चाय बागान में, बाप रे इतना बुरा हाल, बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, बहुत बुरा हाल है साथियों। इसलिए हम फिर आप लोग के बीच में आएंगे, कम शब्दों को अधिक समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारे बीच का कुछ लोग, हमारा ही जात बिरादरी का, हमारे ही जात पारिश का लोग उनका एजेंट बन गया है, हमारे विरोधियों का, और हमारे बीच में घुसकर हमें अलग अलग करने का काम कर रहा है। अगर अलग अलग हुए तो हमारा ताकत कभी भी नहीं दिखेगा और हमारा हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग होगा। आज इसीलिए आपको एक साथ आना होगा। अगर आपको हक अधिकार चाहिए, आपको न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए तो एक होना पड़ेगा, एसटी का दर्जा चाहिए तो एक होना पड़ेगा, पक्का मकान चाहिए तो एक होना पड़ेगा, बिजली फ्री चाहिए तो एक होना पड़ेगा, सड़क चाहिए, पानी चाहिए तो एक होना पड़ेगा। तो इसलिए साथी 5 नंबर ईवीएम मशीन में हमारा जो सभी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे भारतीय जय भारत पार्टी के जो लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर अलग अलग जगहों पर अपना एक मजबूत कंधा आपके समक्ष रखा है। प्रभात दास जी को हम लोगों ने इसके कंधे पर सिर्फ ढेर गांव की जिम्मेदारी नहीं, ढेर गांव का एक सिपाही बनाने का निर्णय लिया है और इसके कंधे में तीर धनुष छाप टांगा है। और ये तीर धनुष छाप साधारण छाप नहीं है, ये देश आजादी भी नहीं सपना देखता था, उससे पहले भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू इसी तीर धनुष से अंग्रेज को भगाने का काम किया। आज यही लोग देश के अंग्रेजों को भगाएंगे। तो इसीलिए साथी बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, एक लंबा सफर फिर तय करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे। याद रखिएगा 5 नंबर ईवीएम मशीन 9 तारीख का दिन, यहाँ के आदिवासियों की ताकत दिखनी चाहिए और यहाँ के चाय बागान की ताकत का एहसास इस राज्य के सरकार को कराना है कि आपके बगैर ये ना चाय बागान चल सकता है, ना ये अर्थव्यवस्था असम का चल सकता है। इसीलिए साथी आप सब लोगों से विदा लेते हुए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हुए आप सब लोग को पुनः फूल जोहार करते हैं। फूल जोहार। चलिए धन्यवाद, जोहार। আমার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন মহোদয় জাপিৰে সম্ভাষণ ধনুগড়েৰে সম্ভাষণ যাচিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো। এই ধনুগড়েৰে সম্ভাষণ যাচিছো, সকলে হাত তালি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। এই আমাৰ অসমীয়া স্বাভিমানী খৰাইৰে আমি সম্ভাষণ যাচিছো, লগতে অসমীয়া স্বাভিমানী
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।